Hello everyone, welcome again. Today I will teach you the topic accounting treatment of goodwill at the time of change in profit sharing ratio. कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अच्छा, उससे पहले गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं हम। तो वैल्यूएशन के बारे में आपको मैंने जो अपनी पिछली वीडियो थी वो अपलोड की थी, उसमें आप देख लेना कि भाई कैसे वैल्यूएशन की जाती है। तो बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पर गुडविल को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। गुडविल जो है दो तरह की होती है। फर्स्ट है कि ओल्ड गुडविल, या इसका दूसरा नाम है एग्जिस्टिंग गुडविल, या ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। यानी कि जो आपको अगर बैलेंस शीट गिवन होगी तो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दे रखी होगी उस गुडविल को हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल, या ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, या एग्जिस्टिंग गुडविल, या गुडविल शोन इन द बुक्स। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और दूसरा, जिस टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की जाती है उस टाइम पर गुडविल की दोबारा से वैल्यूएशन की जाती है और उस गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो। तो पहले हम बात करते हैं ओल्ड गुडविल की। तो ओल्ड गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ओल्ड गुडविल का क्या करना है, जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है गुडविल के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो गुडविल है वो दो तरह की होती है। एक तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल और दूसरा है परचेज्ड गुडविल। तो जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, इस वजह से उसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं, उसको बुक्स के अंदर शो नहीं करते। तो अगर फर्म ने अपनी बुक्स के अंदर कोई गुडविल शो कर रखी है तो पहले उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो ओल्ड गुडविल को क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है कि जैसे गुडविल है, अगर गुडविल अकाउंट के अंदर शो कर रखी होगी तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर शो कर रखी होगी, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट करेंगे। रीजन क्या है कि जो गुडविल होती है या जो भी आइटम बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा रखी है उन सब का डेबिट बैलेंस होता है। तो जिन चीज का डेबिट बैलेंस अगर उसके अकाउंट को क्लोज करना है तो उस आइटम को या उस अकाउंट को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो अकाउंट क्लोज होगा। तो ऐसे ही अगर कोई गुडविल आपने बैलेंस शीट में शो कर रखी है तो उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट तो क्रेडिट करेंगे तो फिर डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब ये क्या है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, किसको डेबिट करें। तो अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, जैसे आपको एक वीडियो डाली थी मैंने उसमें बताया था कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं हम। एक पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है वहां पर दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस दिखाया जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, और बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस रह गई वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के अंदर शो की जाती है। तो इसलिए तो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है या कोई हिंट नहीं दे रखा है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। जैसे आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, हमने एग्जांपल दे रखा है, इसके द्वारा करेंगे। तो यहां पर क्या है, तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों की ओल्ड रेशो गिवन है 3:2:1। फिर न्यू रेशो गिवन है 1:2:3। ओल्ड गुडविल गिवन है 1,20,000 एंड न्यू गुडविल है 2,40,000। तो न्यू गुडविल के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या करना है कि जो ओल्ड गुडविल है या एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री बनेगी भाई
क्या बताया आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एज्यूम करता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो इस वजह से एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि ABC। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब गुडविल कितने के हैं, 1,20,000 के भाई। तो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ओल्ड रेशो कितनी है, 3:2:1, इसमें बांटेंगे 3:1 के अंदर। तो 3:1 के अंदर आएगा भाई 60,000, 40,000 और 20,000। तो ये था भाई कि जब ओल्ड गुडविल दे रखी हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के टाइम पर, अगर ओल्ड गुडविल गिवन है तो उस ओल्ड गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने क्या एज्यूम किया, फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स होगा तो फिर आपने क्या करना है, यहां पर जो आपने कैपिटल वर्ड यूज किया, कैपिटल के बजाय क्या यूज कर लेंगे हम, करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो फिर करंट अकाउंट यूज करने देंगे। तो कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स होंगे तो करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। तो ओल्ड गुडविल की तो अकाउंटिंग ये थी। इसके बाद अदर देन ओल्ड गुडविल, अदर देन ओल्ड गुडविल का मतलब कि न्यू गुडविल, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो गुडविल की, नई गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो देखो क्या वर्ड यूज करके मैंने, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से कौन सा पार्टनर गेन करता है, कौन सा सैक्रिफाइस करता है। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे कि गेन कौन करता है, कितना गेन करेगा और कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा। तो कैलकुलेट करोगे आप पहले गेन और सैक्रिफाइस। तो गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जैसे ए की बात करते हैं, ए का ओल्ड शेयर कितना, 3/6 और न्यू शेयर 1/6, तो 2/6 ए का क्या आ गया, सैक्रिफाइस। अब बी की बात करते हैं, बी का ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर 2/6, तो 0। तो बी का जो गेन या सेक्रीफाइस हो क्या है, 0। तो ना तो बी ने गेन किया और ना ही बी ने सेक्रीफाइस किया। अब बात करते हैं सी की। तो सी का ओल्ड शेयर 1/6 और न्यू शेयर 3/6, ओल्ड शेयर 1/6 एंड न्यू शेयर 3/6। तो इसका जो गेन है, जो अमाउंट निकल गया है, -2/6 निकल गया। अगर नेगेटिव में आए तो ये क्या होगा, गेन। अगर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस, और अगर नेगेटिव आए तो गेन। तो इसका क्या है, गेन है जी 2/6। अब एंट्री देखो कि गेन करने वाले पार्टनर आपने क्या करने हैं, डेबिट करने। तो किस किस ने गेन किया, गेन सिर्फ और सिर्फ सी ने किया है। किसने गेन किया, सी ने। तो क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन करने वाले डेबिट हो, क्रेडिट किसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो सैक्रिफाइस करेंगे उनको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना। तो आप देखोगे सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने। कितना, 2/6। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं बी की, जिसने ना तो सैक्रिफाइस किया ना गेन किया।
तो जो ना तो सेक्रीफाइस करता है ना गेन करता है, तो उसके गुडविल के अकाउंटिंग का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको एंट्री के अंदर कहीं भी शो नहीं किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री होगी। अब इसके बाद अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट देखो, गुडविल की वैल्यू जो नई गुडविल आई आपकी 2,40,000 इंटू गेन 2/6, क्रेडिट कैसे, गुडविल की वैल्यू 2,40,000 इंटू सेक्रीफाइस 2/6, तो अमाउंट निकल के आएगा 80,000 एंड 80,000। ठीक है जी। तो ये था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो नई गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, गेन करने वाले जो पार्टनर हैं, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। अगर कोई पार्टनर ना तो गेन करता ना सैक्रिफाइस करता है तो उसको इस अकाउंटिंग एंट्री के अंदर कहीं भी शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से गुडविल की एंट्री करते समय जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट करोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट किए जाएंगे। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के बजाय अगर फिक्स है तो फिर आपको बताया था भाई, जहां पर वर्ड कैपिटल लिखा हुआ है भाई वहां पर क्या लिख देंगे, करंट। तो गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आई होप आप सभी को कंसेप्ट की कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।